नमस्कार दोस्तों अभी ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया है जिसमें वे अपने प्रधानमंत्री बनने की वे कल्पना कर रहे हैं कि अगर वे प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमारे देश के लिए क्या क्या विकास के काम कर सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो में ज़्यादातर वो देश की शांति, सुरक्षा, खुशहाली की बात करते हैं और देश के सुरक्षा के लिए वो चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो चाहे बाहरी सुरक्षा हो, दोनों तरफ से सुरक्षा की बातचीत करते हैं। चाहे वो आतंकवाद से हो, उग्रवाद से हो, इवन वो रेल दुर्घटना की रोकथाम की बात करते हैं, नकली दवाइयों पर भी रोकथाम लगाने की बात करते हैं, आर्म्ड फोर्स को भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की बात करते हैं और इसके ऊपर 3 से 4 गुना ज़्यादा पैसे खर्च करने की बात करते हैं। और साथ ही दोस्तों वीडियो के अंत में वे यह भी कहते हैं कि देश में बाकी दूसरी जितनी भी समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन, इन सब चीज़ों के बारे में भी वे वीडियो बनाना चाहते हैं। और वे अपने दर्शकों से पूछते हैं कि अगर आप इनको चाहते हैं कि इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाएं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए। लेकिन मैंने उनके कुछ कमेंट्स पढ़ना जब शुरू किया तो मैंने देखा कि किसी ने भी कमेंट बॉक्स में यह नहीं लिखा है कि हाँ ध्रुव राठी, मैं आपको भारत देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ, मतलब क्यों? इससे यह मालूम पड़ता है कि जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, वो किसी को देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहती है शायद। नहीं तो फिर ऐसा क्यों है कि वे ध्रुव राठी के हो, चाहे आचार्य प्रशांत को हुआ, चाहे दिव्यकृति सर को हुआ, वे लोग उनको बोलते हुए देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। लेकिन जब वे खुद बोलते हैं कि हम पॉलिटिक्स में उतरना चाहते हैं तो फिर लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। और यही कारण है कि आचार्य प्रशांत से भी जब किसी एक फॉलोअर ने कुछ दिनों पहले पूछ लिया कि आप पॉलिटिक्स में उतरकर देश के विकास के लिए क्यों नहीं काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि देश की जनता इतनी अशिक्षित है, भ्रमित है, अंधविश्वासी है, या उनकी भाषा में कहें तो अधार्मिक है, और इसलिए वे पॉलिटिक्स में नहीं उतरना चाहते हैं। उनको डर है कि उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। तो देश के युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि अगर ध्रुव राठी हो, चाहे आचार्य प्रशांत हो, चाहे दिव्यकृति सर हो, चाहे ओझा सर हो, चाहे और भी कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो देश के विकास के लिए काम करना चाहते हैं, गरीबी, बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, करप्शन, पॉल्यूशन, जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। कमेंट, मैं तो चाहता था कि ध्रुव राठी के इस वीडियो के कमेंट में ढेर सारे ऐसे कमेंट होने चाहिए कि हाँ भाई, तू आ जा, पॉलिटिक्स में आ जा, शुरुआत कर, चाहे जैसे भी शुरुआत कर। क्योंकि जिस तरीके से आचार्य प्रशांत तो अपना पीछा छुड़ा लिए, एक तरीके से देखा जाए तो पीछा ही छुड़ा लिए। क्योंकि भाई देखो, जब आप गांधी जी की बात करते हैं, भगत सिंह की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, तो इनके बारे में बात करने से क्या फायदा है? आप खुद इनके जैसा पॉलिटिक्स में उतर के देश के विकास के लिए काम करेंगे तब ना कुछ बात बनेगी। या सिर्फ लोगों को भाषण सुनाएंगे तो फिर कैसे होगा? देश का विकास ऐसे तो नहीं हो सकता है। आप कृष्ण की बात करते हैं, लेकिन कृष्ण ने सिर्फ भागवत गीता नहीं सुनाई। भागवत गीता सुनाने से पहले उन्होंने कई सारे मौके उनके जिंदगी में आए जब उन्होंने हथियार उठाया, चाहे वो कंस को मारने का हो, चाहे शिशुपाल को मारने का हो, चाहे और भी बहुत सारे उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ भाषण सुनाइए पॉल्यूशन के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, चाहे गरीबी और बेरोजगारी के बारे में, चाहे और भी ढेर सारी समस्याओं के बारे में सिर्फ भाषण सुनाइए। मतलब कहने का मतलब आप सिर्फ एक गीता सुना रहे हैं, गीता के बारे में प्रवचन सुना रहे हैं, लेकिन खुद मैदान में नहीं उतर रहे हैं, खुद हथियार नहीं उठा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? इसलिए आचार्य प्रशांत से मैं देख रहा हूँ कि बेहतर ध्रुव राठी हैं, जिन्होंने कम से कम ऐसा वीडियो बनाकर अपनी एक तरीके से इच्छा जाहिर कर दी कि जरूरत पड़ेगा तो मैं देश में आऊँगा और पॉलिटिक्स में उतरूँगा और देश के विकास के लिए, देश की समस्याओं को दूर करने के लिए काम करूँगा। तो निश्चित रूप से ध्रुव राठी का ये वीडियो मुझे काफ़ी पसंद आया। और साथ ही दोस्तों, ध्रुव राठी का यह वीडियो खासकर यूथ को पॉलिटिक्स में जाने के लिए भी मोटिवेट करेगा कि हाँ भाई, हमको पॉलिटिक्स में उतरना चाहिए। पॉलिटिक्स को सिंपली एक गंदी कीचड़ नहीं समझना चाहिए कि ये कीचड़ है, इसमें उतरने से हम गंदे हो जाएंगे। नहीं, कीचड़ की सफाई करना पड़ेगा।
ठीक है, या कमल की फूल की तरह आपको कीचड़ में रहकर भी देश के लिए काम करना पड़ेगा, तभी इस देश का विकास हो सकता है। तो दोस्तों, ध्रुव राठी का यह वीडियो देखने के बाद मेरे मन में कुछ विचार पैदा हुए, तो मैं अपने चैनल के थ्रू मैं सोचा कि शेयर कर देता हूँ। बाकी दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि देश में जितने भी युवा पीढ़ी के लोग हैं जिनको लगता है कि वे देश के लिए कुछ कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें उससे करके दिखाना चाहिए। चाहे वो पॉलिटिक्स में उतर के हो, चाहे आर्म फोर्स ज्वाइन करके हो, चाहे आईएएस बन के हो, आईपीएस बन के हो, डॉक्टर बन के हो, इंजीनियर बन के हो, कुछ भी बन के हो, देश की सेवा करना चाहिए और देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।